नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की COP15 की पहली पार्ट की बैठक अगर आप देखें तो कुनमिंग चाइना में हुई थी। दोस्तों, बड़ा ही सिग्निफिकेंट इवेंट है क्योंकि अगर आप देखें तो हमने ऑलरेडी अगर आप देखें तो आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स बनाए थे जो 2010 से लेकर 2020 तक अचीव करने थे। सीधी बात है, उसमें अगर आप देखें तो हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है, मेजॉरिटी टारगेट्स दुनिया अचीव करने में सक्षम नहीं रही। तो अब पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बनाना था और इसी के लिए बैठक चल रही है। दोस्तों, कोविड की वजह से ऑलरेडी ये बैठक 2 साल डिले हो चुकी है। तो अब अगर हम बात करें तो इसी COP15 की पहली पार्ट की बैठक के बाद सेकेंड पार्ट की बैठक चाइना में ही कुनमिंग में होनी थी। पर दोस्तों, इसको और सार्थक बनाने के लिए इस बीच में और भी अन्य टॉक्स हुए। वैसे ही अगर आप देखें तो रिसेंटली अभी नायरोबी में कुछ टॉक्स हुए हैं। उसमें से एक निष्कर्ष ये निकला है कि जो सेकेंड पार्ट की बैठक होगी COP15 की, वो चाइना कुनमिंग में नहीं होगी, वो कनाडा मॉन्ट्रियल में होगी। और दोस्तों, ये COP15 को सार्थक बनाने के लिए दुनिया काफी ज्यादा प्रयास कर रही है क्योंकि यहाँ पे हम कुछ पेरिस स्टाइल डील निकालना चाह रहे हैं जो कि कहलाया जाएगा पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसके द्वारा जो नेचर लॉस हो रहा है आने वाले दिनों में उसको हम रिवर्स कर सके। और इसी के लिए ये टॉक्स भी चल रही है। तो COP15 दोस्तों सबसे पहले तो चाहती है कुछ इस प्रकार का पेरिस स्टाइल डील बने, जिसमें से अगर आप देखें तो इसी को कहेंगे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जो कि हर कंट्री फॉलो करे। अब इसमें क्या इंक्लूड करना है, क्या नहीं इंक्लूड करना है, इसी को लेकर टॉक्स हो रही है। यहां पर दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, डेवलपिंग कंट्रीज ने एक डिमांड भी इशू किया है। रिचर नेशंस $100 बिलियन हर साल देंगे क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकने के लिए, और ये जो पैसे हैं ये 2030 तक बढ़ के $700 बिलियन की डिमांड रखी गई है। वहीं दोस्तों, अफ्रीका ने साफ साफ कह दिया है कि हम इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप बाकी चीजों, जो कि बायो पायरेसी वाली इशू है, जब तक उस पर डेवलप्ड वर्ल्ड कुछ सार्थक कदम ना उठाए। वहीं दोस्तों आप देखें तो एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का टारगेट 3 है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज 30x30 प्रपोजल। ये प्रपोजल जो कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के टारगेट 3 में है, ये कहता है कि हर कंट्री इंश्योर करें कि 30% ऑफ वर्ल्ड की लैंड एंड मरीन एरियाज प्रोटेक्टेड एरियाज हो जाएं बाई 2030। तो यही है 30x30 प्रपोजल। तो अब इसको भी लेके काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे आखिरकार क्या स्टिकिंग पॉइंट रहा है इस नायरोबी टॉक में, उन सभी पर हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे, और यूएनसीबीडी क्या है ये भी हम देख लेंगे। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पे लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा आप मेरी स्पेशल क्लास 4 PM to 6 PM निकालो प्रीलिम्स 2023 में जरूर जुड़े, जहां पे हम एमसीक्यूज के थ्रू करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक दोनों को कवर कर रहे हैं और आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन रॉक सॉलिड होने वाली है। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है। एंड इससे दोस्तों आपको मैं कहना चाहूंगा कि आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी तो आप प्रीलिम्स क्लियर करने में आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा, प्रीलिम्स मेंस दोनों में। तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं। तो न्यूज में क्या है दोस्तों, न्यूज में है यूएनसीबीडी की नायरोबी टॉक्स लास्ट वीक हुई और उसमें कई इश्यूज निकले, और ये इश्यूज कहीं ना कहीं स्टेलमेट में अटक गए, यानी कि सिंपल शब्दों में अटक गए, बात आगे नहीं बढ़ी। दोनों स्टिकिंग पॉइंट्स, दोनों डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के बीच में देखने मिला, और नेगोशिएशन कुछ तो कह रहे हैं कि एक क्राइसिस पॉइंट पर आ गए, जहां पे गवर्नमेंट्स के द्वारा ज्यादा एंगेजमेंट नहीं हो पा रही है। और जो अगला जो कुनमिंग कॉन्फ्रेंस होना था COP15 का पार्ट 2, अब वो कुनमिंग में ना होके मॉन्ट्रियल में होगा, ये इसका एक आउटकम हुआ है। तो मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को सार्थक बनाने के लिए COP15 में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क लेकर के आने के लिए, जो कि दुनिया एक्सेप्ट करे, वो अभी भी दोस्तों बहुत दूर लग रही है, क्योंकि उसके लिए जो सिनर्जी होनी चाहिए थी वो सिनर्जी नहीं हो रही है। दोस्तों, यहाँ पे बहुत जरूरी है कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊं जो कि मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो वर्ल्ड ने पिछले 300 साल में 87% ऑफ द वेटलैंड्स खो दिया है। अफ्रीका की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बाई 2100 क्लाइमेट चेंज की वजह से हाफ द बर्ड्स एंड मैमल पॉपुलेशन इन अफ्रीका, आप अगर देखें तो उनका लॉस हो सकता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, रिडक्शन इन प्लांट स्पीशीज एंड लेक प्रोडक्टिविटी 20 से 30% कम हो जाएगी। दुनिया की बात करें दोस्तों तो आईपीबीएस का ये रिपोर्ट है, 1 मिलियन एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज अगर आप देखें तो दे आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। कुछ तो आने वाले बस दशक में ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार कोई जानवर एक्सटिंक्ट हो गया तो वो दोबारा नहीं आ सकता। इसकी गंभीरता समझिए, लेट दैट सिंक इन। तो ह्यूमन हिस्ट्री में इतनी तेजी से
एनिमल एक्सटिंक्शन पहले नहीं हुई है जिस गति से अभी हो रही है। 33% मरीन फिश स्टॉक्स 2015 में दोस्तों जो हार्वेस्ट कर रहे हैं अनसस्टेनेबल तरीके से कर रहे हैं, तो मरीन बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा अब हमने थ्रेटन कर दी है। तो यहीं पर दोस्तों यूएनसीबीडी आता है जो कि एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, sustainable use of biodiversity, fair and equitable sharing of the benefits arising from the genetic resources, इसके 3 मेन गोल हैं। इसके सिवा आप अगर देखें तो ये 1993 से एनफोर्स है, उसका सेक्रेटेरिएट मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ये यूएनईपी के अंदर काम करती है। और इसका अगर आप देखें तो इसके कुछ सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल्स है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, कवर कर रखा है। मैं आपको ये नोट्स भी दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है यूएनसीबीडी कॉप 15 पर, तो उसको जरूर आप देखिएगा, तो उससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो ऐसे ही आईची टारगेट्स है बायोडाइवर्सिटी के लिए, जो कि आप देखें तो मोस्टली दुनिया अचीव नहीं कर पा रही है, बहुत पुअर परफॉर्म हम कर रहे हैं। तो अब आते हैं मुद्दे पे, आखिरकार नायरोबी में क्या हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों देखें तो नायरोबी में एक्स्ट्रा राउंड ऑफ टॉक्स हो रहे थे सो दैट एक अग्रीमेंट हो सके कि ये जो ह्यूमन डिस्ट्रक्शन नेचुरल वर्ल्ड का हो रहा है, ह्यूमन ड्रिवन डिस्ट्रक्शन, उसको रोका जाया जा सके, उसको रिवर्स किया जाया जा सके। तो 20 पॉइंट्स में से जो कि आप देखें न्यू ड्राफ्ट अग्रीमेंट में जो आने हैं, जो न्यू ड्राफ्ट अग्रीमेंट जिसकी मैंने बात यहाँ पे की है आपके साथ, इस जगह पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो मैंने बात की है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की, जो 20 पॉइंट्स आनी है, उनमें से बस 2 ही पॉइंट्स पर आप अगर देखें तो दोनों कंट्रीज एक्सेप्ट कर पाए, बाकी 18 पॉइंट्स पर अभी भी स्टिकिंग पॉइंट बनी हुई है। तो दोस्तों ये कॉप 15 में अडॉप्ट करना है मॉन्ट्रियल में, अब तक बात ही नहीं हो रही है, तो कैसे अडॉप्ट होगा। तो दोस्तों इसके सिवा आप अगर देखें तो न्यू टारगेट ऑन जेंडर, यूथ एंड बायोडाइवर्सिटी भी है। और दूसरा अगर आप देखें तो अनएम्बिगुअस रिकॉग्निशन ऑफ द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम इन सिटीज सच एज मैंग्रोव्स एंड अर्बन पार्क्स, यही 2 अगर आप देखें तो अग्री हुए हैं, बाकी 18 पॉइंट अभी तक अग्री नहीं हुए हैं। इसके सिवा आप अगर देखें तो बायोडाइवर्सिटी नेगोशिएशंस में ग्लोबल नॉर्थ और साउथ में मेजर आप देखें तो स्टिकिंग पॉइंट हुई, जो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, $100 बिलियन डेवलपिंग वर्ल्ड ने कहा है डेवलप्ड वर्ल्ड कंट्रीब्यूट करे और ये बढ़ के 700 बिलियन हो जाए बाई 2030। ऑलरेडी हमने देखा है, हमने देखा दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल के बाद से ही हम देख रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट तक आते आते हमने देखा डेवलप्ड वर्ल्ड को क्लाइमेट चेंज के लिए कंट्रीब्यूट करने थे पैसे, किसने किया, किसी ने पैसे अब तक नहीं दिए। तो वो पैसे जिस गति से कंट्रीब्यूट होने थे वो हुए नहीं, ग्रीन क्लाइमेट फंड में पैसे डालने थे, कहाँ गए, पैसे अब तक नहीं आए। तो वही दिक्कत वापस यहाँ पर भी देखने मिल रही है। अफ्रीका ग्रुप ने साफ साफ कहा है कि पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को वो साइन नहीं करेंगे अनलेस इसमें बायोपायरेसी पर बात हो, डिजिटल बायोपायरेसी स्पेशली आप देखें तो मेजर उस पर बात हो रही है, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन पर बात हो रही है। अब मुझे मालूम है आप में से बहुत लोग कहेंगे सर डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। तो भैया मेरी पुरानी वीडियो देखो, वहां पे आपको मिलेगा, डीएसआई मैंने कवर किया है उसी यूएनसीबीडी कॉप 15 वाली वीडियो पे, जब मैंने डेप्थ में बताया है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन क्या होता है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूं आपको आता है, नहीं आता है तो क्या करेंगे, सर्च कीजिए पाथफाइंडर पे जाके कॉप 15 डीएसआई सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये कंट्रीज ने, इसके सिवा डेलीगेट्स ने अवॉइड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स जिससे वाइल्ड लाइफ को थ्रेटन होती है, उन सारे मुद्दों पर तो बात ही नहीं हो रही है। इसके सिवा पेस्टिसाइड यूज पे कोई अग्रीमेंट नहीं निकल रहा है। तो इन सारी बातों से कॉप 15 के लिए जो टॉक्स नायरोबी में हुई हैं वो स्टिकिंग पॉइंट में अटक गई हैं। दोस्तों बायोपायरेसी पे बात कर लेते हैं। अफ्रीका ने जो प्रपोज किया है कि एक 1% बायोडाइवर्सिटी लेवी होना चाहिए रिटेल प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स पे, जब भी कोई गुड्स बनता है जो कि जेनेटिक रिसोर्सेज एंड डीएसआई यानी डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। तो ये जो पैसे आएंगे इससे 1% लेवी से, वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ग्लोबली करने के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे दोस्तों काफी अपोजिशन ऑलरेडी डेवलप्ड वर्ल्ड से आ रहा है, यूरोपियन यूनियन, कनाडा और अन्य रिच कंट्रीज से। दोस्तों एक अग्रीमेंट अगर आप देखें तो ऑलरेडी नगोया प्रोटोकॉल है जो कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात करता है, लेकिन दोस्तों उसमें भी अगर आप देखें तो डीएसआई पर कहीं पर भी जिक्र नहीं है। तो डीएसआई एक ग्रे एरिया है, तो डीएसआई पर इस वजह से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो अब क्या करें, तो व्हाट नेक्स्ट। तो दोस्तों सबसे पहले तो देखें तो कंट्रीज ग्लोबली एंड एनवायरमेंटल एनजीओज बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है कि नायरोबी में कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकल रहा, तो मॉन्ट्रियल कॉप 15 जब होगा तब क्या करेंगे। ऑर्गेनाइजर्स कह रहे हैं दोस्तों अगला राउंड ऑफ टॉक्स हमें जरूरी है मॉन्ट्रियल के पहले हम ऑर्गेनाइज करें, जिसमें हम कुछ
कन्वर्जेंस ला सके, सिनर्जी ला सके, डेवलप्ड वर्ल्ड डेवलपिंग वर्ल्ड में जो रिफ्ट है उसको कम कर सके। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो आखिरकार इसको, इस वजह से आप देखें तो सफर कौन करेगा, हमारा नेचर करेगा, एनवायरमेंट करेगा, और हम एनवायरमेंट से कुछ अलग नहीं है। अगर एनवायरमेंट आज सफर करेगा तो कल हम इंसान सफर करने वाले हैं, आने वाली पीढ़ी जो सफर करने वाली है वो जनरेशन सफर करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि कुनमिंग से जो वेन्यू है वो बदल के कनाडा में मॉन्ट्रियल में हो गया है। तो इससे एक बेनिफिट ये होगा कि जो एनजीओज हैं जो कि चाइना में खुल के नहीं आ पा रहे थे सामने, वो एक इंपॉर्टेंट प्रेशर ग्रुप का काम करने वाले हैं। सिविल सोसाइटी एंड नॉन प्रॉफिट ग्रुप्स का जो प्रेशर है वो अब इन देशों के लीडर्स पर होने वाला है। तो हो सकता है उससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले दिनों में निकल कर आए। तो दोस्तों अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूजी कोड KC10, क्योंकि सबको मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है, एंड साथ ही साथ जो गाइडेंस है ये सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को मिलती है जब भी आप एक साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इसके सिवा 20% ऑफ आपको यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन में मिलता है। इस वक्त आपको हम दे रहे हैं बस जून 27 से 30 तक में। तो इसके वजह से अगर आप देखें तो एक साल की प्लस कॉम्बो की कीमत है 55,087 रुपीज, यानी लगभग 14,000 रुपए आप बचा लेंगे। और 3 साल की अगर आप लें प्लस कॉम्बो तो इसकी कॉस्ट है 93,151 रुपीज, यानी करीबन 23,000 रुपए से भी ज्यादा आप बचा लेंगे। दोस्तों अगर आप एक साल का आइकनिक कॉम्बो ले तो 70,714 रुपए की कीमत है, एंड इस वक्त आपको सेविंग्स हो रही है 17,678, और 3 साल की आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 1,40,502 रुपए, यानी कि आप 35,000 से भी ज्यादा रुपए बचा लेंगे। तो ये सब तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं और साथ में आप मेरी हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट पा रहे हैं। इसके सिवा बहुत सारे मेरे कोर्स हैं। 4 बजे से 6 बजे स्पेशल क्लास होती है निकालो प्रीलिम्स, उसमें उम्मीद करता हूँ आप जुड़ेंगे एंड इसमें अपना फायदा उठाएं और अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बिल्कुल मजबूत करें। इसके सिवा बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी रन हो रहे हैं, हमारे मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इनका हिस्सा बने। 20% ऑफ आपको मिल रहा है, KC10 कोड का इस्तेमाल करें। अनअकैडमी अगर आप देखें तो मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी इन्होंने अनाउंस किया है। तो अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो आप बस ये QR कोड स्कैन करें, एनरोल करें और अपने डिटेल्स भरें। इसके सिवा अनअकैडमी में आप देख सकते हैं वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज कोर्सेज है, लाइव मेंटरशिप भी आपको मिलती है। तो हमारे बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है, 178 प्लस टॉपर्स इन 2021 उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है। 0% EMI पे लोन अवेलेबल है। ऑप्शनल बैचेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। 8 टॉप ऑप्शनल कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सोशियो में, एंथ्रो में, पबैट, PSIR, एग्रीकल्चर। तो इनका फायदा आप जरूर उठाएं। UPSC बैचेस भी आप देख सकते हैं दोस्तों जो कि हम रन कर रहे हैं। जून 29 से नए बैचेस स्टार्ट होंगे तो इनका हिस्सा जरूर बने। बाइलिंगुअल बैच, इंग्लिश बैच, सारे बैचेस आपको देखने मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच।